चाय बेचने वाले की प्रेरणादायक कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि मेहनत और सच्चाई से भाग्य कैसे बदला जा सकता है? रमेश, एक छोटे से गांव का साधारण चाय वाला, हमारे लिए मिसाल है। उसकी दुकान पर शुरुआत में कुछ ही ग्राहक आते थे, लेकिन उसके हौसले ने उसे हार नहीं मानने दी। रमेश ने ठान लिया था कि उसकी चाय सबसे खास होगी। वह ताजगी और स्वाद से भरी चाय बनाता और हर ग्राहक को दिल से सेवा देता। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत लोगों को खींचने लगी। आज उसकी दुकान केवल चाय पीने का नहीं, बल्कि प्रेरणा लेने का अड्डा बन गई है। रमेश का मानना था, यदि हम अपने काम को पूरी ईमानदारी और प्यार से करें, तो सफलता जरूर मिलेगी। यही विश्वास उसकी सफलता की कुंजी बना। आज रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि छोटे कदम भी बड़े सपनों की ओर ले जा सकते हैं। अगर रमेश अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? अपने काम को ईमानदारी और जुनून से करें और सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं। क्या आप भी इस कहानी से प्रेरित हैं? हमें बताइए कि आप कौन सा सपना पूरा करना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अकबर और बीरबल, 10 का सिक्का की मजेदार कहानी। एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारी गंभीर मुद्रा में थे। तभी अकबर ने माहौल हल्का करने के लिए एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर किसी के पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो कितने सिक्के बचेंगे? सवाल सरल था, लेकिन जवाब नहीं। अकबर का सवाल सुनते ही दरबारी मुस्कुराने लगे। कोई बोल उठा, 9 सिक्के बचेंगे, महाराज। लेकिन अकबर जानते थे कि बीरबल का उत्तर हमेशा सबसे खास होता है। बीरबल सामने आए, मुस्कुराते हुए बोले, जहां तक मेरा अनुमान है, उत्तर थोड़ा अलग है। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर एक सिक्का खो गया है, तो 9 बचेंगे, पर इंसान के मन से 10वें सिक्के कभी नहीं जाएंगे। खोया हुआ सिक्का भी दिल और दिमाग में हमेशा रहेगा। इस तरह 10 ही सिक्के बचेंगे। जवाब सुनते ही अकबर और पूरी सभा ठहाके लगाकर हंस पड़ी। यह छोटी सी कहानी वास्तव में सिखाती है कि जीवन में धन का हिसाब केवल गिनती तक सीमित नहीं, बल्कि सोच और भावनाओं से भी जुड़ा होता है। यही बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनके खास रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी राय नीचे कमेंट करें और अगले वीडियो के लिए कोई दिलचस्प सुझाव दें। अकबर बीरबल की कहानियों का आनंद साथ में लें। गजराज और सिंहराज की अनोखी दोस्ती। सोचिए, जंगल में शेर और हाथी, जो आम तौर पर विरोधी होते हैं, अगर गहरे दोस्त बन जाएं तो? गजराज, शांत और समझदार हाथी, और सिंहराज, बहादुर शेर, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते। उनकी दोस्ती पूरे जंगल के लिए पहेली बन गई थी। गजराज और सिंहराज एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते थे। जब भी गजराज किसी मुसीबत में फंसता, सिंहराज अपनी बहादुरी से उसे बचा लेता। और जब सिंहराज कठिनाइयों का सामना करता, गजराज अपनी सूझबूझ से उसे सही सलाह देता। उनकी जोड़ी सच्ची मित्रता की मिसाल थी। बाकी जानवर उनकी दोस्ती देखकर आश्चर्यचकित थे। काम पहचान और दुश्मनी भूलकर गजराज और सिंहराज ने यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती किसी बंधन या स्वार्थ से परे होती है। उनका समर्पण भरोसे और साझेदारी का उदाहरण बन गया। कभी सोचा, आपकी जिंदगी में ऐसी अनमोल दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में आपका साथ दें। गजराज और सिंहराज जैसे बनिए,
भरोसा कीजिए, साहस दिखाइए और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने खास दोस्तों के साथ शेयर करें। मेहनती मछुआरे रामू की प्रेरणादायक कहानी। क्या आपको पता है कि साधारण जीवन में भी बड़ी प्रेरणा छुपी होती है? आइए, आज मिलते हैं एक मछुआरे से जिसने सादगी और मेहनत से अपनी कहानी को मिसाल बना दिया। यह कहानी है रामू की, जो हर सुबह सूरज से पहले अपनी नाव लेकर निकल पड़ता है। रामू का जीवन आसान नहीं था। उसकी छोटी नाव सीमाओं और चुनौतियों का प्रतीक थी। फिर भी हर रोज समुद्र की लहरों से लड़ते हुए वह मछलियां पकड़ता और बाजार में बेचता। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव भर में सम्मानित बना दिया। रामू का जीवन भले ही साधारण था, लेकिन उसमें खुशियां थी। बच्चों की हंसी, समुद्र की लहरें और ग्राहकों के चेहरे की मुस्कान, यही उसकी असली पूंजी थी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि खुशियां चीजों में नहीं, अपने काम और रिश्तों में होती हैं। रामू की कहानी हमें बताती है कि मुश्किलें कितनी भी हों, अगर मेहनत और ईमानदारी के साथ जिए तो हर मंजिल पा सकते हैं। क्या आपके जीवन में कोई रामू जैसा है? उनकी कहानी को साझा करें या ऐसी कहानियों को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें। लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं, आपकी प्रेरणा कौन है।